हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। आज बात करते हैं राहु और वीनस, इस कॉम्बिनेशन की। अब देखिए, राहु मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टॉक्ड ओवर एक इशू है, एक प्लेनेट है एस्ट्रोलॉजी में। बहुत इसकी बात होती है और हर जगह एक नई बात होती है। इतना इतना ये वास्ट इसका कार्य तत्व है, इतना ये लाइफ से जुड़ा हुआ है कि हर रोज एक नई चीज ऐड हम कर सकते हैं कि यस, दिस इज द ट्रेट ऑफ राहु। ये इतनी क्लोजली और इतनी डीपली आपकी लाइफ को गवर्न करता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज राहु के साथ वीनस के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि आपकी लाइफ के ऊपर कैसा कैसा इम्पैक्ट राहु वीनस का रहता है। मेरे हिसाब से ये दो इतने इम्पोर्टेंट ग्रह हैं कि आपकी लाइफ का मेन मेन पार्ट इसी में कि आप लाइफ को कंडक्ट कैसे करते हैं और क्या अचीव करते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको दिखा देता है। क्यों? राहु देखिए, लाइफ में जहाँ भी आपके हॉरोस्कोप में पड़ा हुआ है तो लाइफ का फोकस आपका उस एरिया में है। दो चीज़ें हमेशा मैं बोलता हूँ कि जहाँ जिस घर में राहु पड़ा हुआ है, दैट मीन्स वो आपका एक प्रॉब्लम एरिया है, जहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, और उनको दूर करने के लिए और आपका टोटल फोकस इज देयर। तो अब उसको कनेक्ट करके देखिए कि जरूरी नहीं है काम, जिंदगी के हम सारे काम करते हैं पूरे लाइफ टाइम में। हर रोज दिन में 10 किस्म के काम करते हैं, पैसा भी संभालते हैं, नौकरी भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, बच्चों को भी देखते हैं। तो ये सारे हर हर घर के कार्य तत्व शायद एक दिन में हम कर जाते हैं। बट कनेक्ट करना है कि मेन चीज़ों को कैसे, हमारा फोकस कहाँ पे है, तो वो राहु आपको दिखाता है। और वीनस आपकी वेल्थ वेल्थ का कारक है। आपकी वेल्थ कहाँ, कैसे, कब, कितनी ये आती है और किस तरह से आती है, किस सोर्स से आती है। तो ये वेल्थ, और फिर क्यों इंसान वेल्थ कमाता है, मोटिव क्या रहता है कि लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल, लग्जूरियस, आपके पास पोजेशंस हों दुनिया के बेहतरीन, उस चीज़ के लिए इंसान पैसा कमाता है। तो राहु और वीनस मिलके ये सारे काम करते हैं। फोकस अब आउट ऑफ द वे राहु जाना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है हर चीज़ को। काम कर रहे हो तो काम में आउट ऑफ द वे जाएगा कि किसी तरह से और ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो और कैसे पैसा कमाओ। इन्वेस्टमेंट में है, खर्चा करने में है, तो वहाँ देखिए अब कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ कि मेरे को और ज़्यादा रिटर्न आए। पढ़ाई कोई करनी है, रिसर्च कोई करनी है, तो और कैसे, कोई कौन सा विषय, कौन सा सब्जेक्ट ढूंढूं कि जिसमें आज तक किसी ने रिसर्च ना किया हो तो मैं करके दिखाऊं। और वीनस साथ में है, कोई भी काम कर रहे हो, राहु और वीनस के कॉम्बिनेशन में आपका इंटरेस्ट और आपके कनेक्शंस, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं अपोजिट सेक्स से। आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहती है जहाँ भी आप काम करोगे। राहु वीनस वालों को ऑपोजिट सेक्स के लोग वहीं पे मिल जाते हैं, इवेंचुअली रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। टेम्परेरी, परमानेंट, हिडन, विजिबल, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें करने में राहु माहिर। तो राहु है तो वहाँ पे उस एरिया में आपके पास चीज़ें अनऑर्थोडॉक्स जरूर होंगी। तो राहु वीनस है तो रिलेशनशिप्स जहाँ भी होगा अनऑर्थोडॉक्स वे में होगा। और राहु है, मल्टीप्लाई करता चीज़ें, एक्सपैंड करता है, तो एक से ज़्यादा, ऑलवेज इन ए लुक आउट फॉर रिलेशनशिप। तो ये कहीं भी आप जाओगे, अब जिंदगी की लग्जरीज हैं आपके पास, उनको, उनमें भी राहु सोचेगा कि एक गाड़ी है,
एक गाड़ी बेस्ट में अच्छा ब्रांड है, हर चीज़ें हैं, फिर भी पेट नहीं भरता, तो और जाके ढूंढोगे। तो ये सारे ट्रेट्स राहु वीनस के आ जाते हैं। ये तो हुई एक विजिबल लाइफ। फिर अगर ये इंसान काम क्या करेंगे, राहु वीनस के कनेक्शन वाले अगर करियर से इनका कनेक्शन होता है, उन करियर के घरों से 2 से 10 से कनेक्शन हो जाता है, तो किस किस्म का काम करने में ये माहिर हो जाते हैं। वीनस से जुड़े हुए काम, आपके आपके आर्ट जो अंदर है, आपका संगीत हो सकता है, आपकी डिज़ाइनिंग हो सकती है। राहु वीनस वाले दे आर वेरी गुड वेब डिज़ाइनर्स, आपके ग्राफिक डिज़ाइनर्स, लैंग्वेज उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज लिखते हैं, दे आर वेरी गुड डेवलपर्स। आईटी का काम करने वाले दे आर वेरी गुड एट दीज थिंग्स। घर की डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो शुक्र है। तो उसी किस्म के काम, आपको जो काम पसंद आ गया या आपकी जो जहाँ कैपेबिलिटीज़ हैं, आपका इंटरेस्ट है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर राहु वीनस, अगर और क्लोजली कि राहु वीनस 10वें में ही बहुत लोगों का पड़ा मिलेगा, तो दे विल बी डूइंग डिफरेंट थिंग्स, बट ऑलमोस्ट कोई मार्केटिंग करेगा, कोई सेलिंग करेगा, कोई डिज़ाइनिंग करेगा, कोई डेवलपिंग करेगा, तो होगा ऐसा ही एरियाज में काम, जहाँ थोड़ी सी राहु बोलता है कि इनोवेशन करो, कुछ नया डेवलप करो। वीनस के अपने एरियाज हैं जो कार्य तत्व है, तो उनसे रिलेटेड ऐसे काम हो जाते हैं। तो बट काम कहीं भी कर रहे हो, बेसिक ट्रेड्स जो राहु वीनस के हैं कि कहीं ना कहीं आपका आप फिजिकली, इमोशनली और किसी तरह ऑपोजिट सेक्स से इन्वॉल्व रहते हो। तो ये एक मेन काम है कि फेमिनाइन और मैस्कुलिन ये दोनों म- मिल जाते हैं, रिलेशनशिप ऐसा डेवलप हो जाता है। अब ये तो जनरल एक फीचर जो हर इंसान की पर्सनैलिटी में आएंगे, इर्रिस्पेक्टिव वो क्या काम कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ ये कंजंक्शन आपका पड़ा हुआ है। तो ये फीचर्स आएंगे जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हो, बट ये चीज़ें बीच में डेवलप हो जाती हैं। अब राहु वीनस पड़े हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट घरों में, क्या क्या काम आप कर सकते हो, कहाँ कहाँ फोकस आपका कैसा कैसा रह सकता है। तो 159 हाउसेज में अगर जो धर्म ट्राइन है, धर्मा ट्राइन, तो 159 में अगर पड़ा हुआ है, तो राहु अपना जो बेसिक इंसान के काम है उनको करने में, जो धर्मा, जो आपका धर्म है, आपकी पर्सनैलिटी में आप एक तो सेंट्रली फोकस्ड रहोगे, अपने आप फोकस्ड रहोगे, अपने ऊपर ही सारा कुछ करोगे, और अपने जो कर्तव्य है, अपनी जो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो एक आपकी मॉरल ड्यूटीज़ हैं, उनको करने के लिए भी आप आउट ऑफ द वे और अनऑर्थोडॉक्स वे में आप काम करोगे। वीनस साथ में है, तो झुकाव आपका हमेशा ऑपोजिट सेक्स की तरफ रहेगा। कुछ भी काम होगा तो इधर उधर से निकाल के आपका माइंड और आर्ट, आर्ट की चीज़ें, लग्जरीज, उनकी तरफ आपकी लाइकिंग हमेशा रहेगी, उनसे कनेक्टेड रहोगे दो चीज़ों से। तो अनऑर्थोडॉक्स वे में आप काम करोगे, अपने आप को डेवलप करोगे, और लग्जोरियस चीज़ों से आपका नाता बना रहेगा। 5 में आ जाता है, तो 5 से जुड़े हुए इनर आपके जो जो टैलेंट्स हैं, तो वही संगीत, आर्ट और ऐसी चीज़ें हैं, उनको डेवलप करने में, क्रिएटिविटी है, पोएम लिखते हो, राइटर हो, तो ऐसी अपने जो अंदर आपके टैलेंट्स हैं उनको निकालने के लिए राहु बहुत जोर लगाता है, तो वहाँ पे आपका फोकस राहु वीनस का रहेगा। 9 में आ जाता है, तो वही आपके उसी एरिया से, चाहे संगीत हुआ, चाहे आर्ट हुआ, चाहे ऑकल्ट हुआ, या कुछ और वीनस से रिलेटेड एरिया रहा, तो उसको, उसकी हायर स्टडीज और उसका आपका रिसर्च, तो उस जगह आप ऐसे उसको डेवलप करते हो। अब पैसा कमाने की बारी आ जाती है, तो 2 6 10 धर्मा ट्राइन, धर्मा के बाद कर्मा ट्राइन आ गई। तो
अब 2 में है तो राहु पैसा चाहिए, शुक्र साथ में है तो पैसे का सोर्स आपका बनेगा। कोई भी आपका कोई डिज़ाइनिंग का काम होगा, लग्ज़रीज़ का कोई काम होगा, कोई न ट्रेड होगा आपका, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा आपका, तो वो उससे रिलेटेड होगा, बट आप वहीं पे पैसा, उसी सोर्स से पैसा कमाने में आप ज़ोर लगाएँगे। सेकंड हाउस, तो वहीं खाने खाने का घर है तो खाने का भी बिज़नेस आप कर सकते हैं। जंप आप करते हो, चीज़ें एक से सैटिस्फाइड नहीं होते हो, एक से एक में सक्सेस नहीं है तो दूसरा करते हो, दूसरा नहीं है तो तीसरा करते हो, सोर्सेज चेंज होते रहते हैं आपके। सिमिलरली 6 में जाओगे, जॉब करते हो, बीमारी जॉब सबका घर है, तो राहु और वीनस जोर तो वहाँ पे लगाओगे, और वीनस कोई हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो, दवाइयों से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो आप, नॉर्मल आप जॉब कर सकते हो, चैरिटीज़ में काम कर सकते हो, पर शुक्र का रिलेशन वहाँ पे आपके उनके साथ रहेगा। तो ऑपोजिट सेक्स का आपका कॉम्बिनेशन वहाँ पे ज़रूर रहेगा। कोई बीमारी अगर कर रहे हो तो मे बी आप डॉक्टर हो, तो आप आपकी कंपनी में नर्सेज़ और फीमेल पेशेंट्स, और मेल है तो फीमेल पेशेंट, फीमेल है तो मेल पेशेंट्स। तो ऐसा मतलब कहने का मतलब है कि ऑपोजिट सेक्स से आपका रिलेशन ज़्यादा रहता है वहाँ पे। 10 में आ जाते हो, करियर आपका फिर वही आप यार सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप आईटी में हो, आप कोई अच्छे डिज़ाइनर हो, आपका करियर ड्रेस डिज़ाइनिंग है, और कोई पेंटिंग है, संगीत है, तो ऐसे करियर है, पर फोकस आपका रहेगा कि उसको एक्सपैंड करूँ, आउट ऑफ द वे कैसे करूँ, दुनिया से अलग कैसे करके दिखाऊँ मैं। तो वो राहु की क्वालिटी। अब करियर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, उनमें आउट ऑफ द वे जाकर आप काम और अचीवमेंट करना चाहते हो। फिर 3, 7, 11 में तो आपकी नेटवर्किंग, आपकी रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन आपकी, आस-पास लोग, आपके अड़ोसी-पड़ोसी, शॉर्ट सर्कल आपका, कनेक्टेड रहोगे ऑपोजिट सेक्स के साथ। काम करोगे, काम एक अपनी जगह पे, वहाँ पे यू विल बी डूइंग वंडर्स, यू विल बी गोइंग आउट ऑफ द वे टू डू थिंग्स। कुछ भी करोगे, पर राहु वीनस की एक जो कॉम्बिनेशन की एक इनहेरेंट क्वालिटी है, तो आपको ऑपोजिट सेक्स से कनेक्शन आपका होता रहेगा, आउट ऑफ द वे जाकर भी आप इन्फ्लुएंस करना चाहोगे लोगों को, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो 11th हाउस के कार्य तत्व है कि आप कैसे सोशलाइज करते हो, कैसे लाइफ को एंजॉय करते हो, कैसे लाभ लेते हो, कैसे अपनी सेक्स लाइफ को लीड करते हो, ये सारी चीज़ों के साथ। अब 7th में आपकी शादी, आपके रिलेशनशिप्स अनऑर्थोडॉक्स वे में ही होगा, उनके पैरामीटर्स कुछ ना कुछ नॉर्मल वे से हिले हुए होंगे। आउट ऑफ कल्चर शादी होती है, फॉरेन कंट्रीज में आपको स्पाउस मिलता है, तो इस किस्म के ये देर कैन बी वेरियस, कोई भी उसमें चीज़ें हिल सकती हैं, बट आउट ऑफ द वे हो जाकर होती है, एक से ज़्यादा भी होती है, टूटने के चांसेस रहते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो अगर राहु है वहाँ पे तो फोकस रहेगा कि मैं टूटने नहीं दूँ, जोड़ लूँ एक बारी, उसको ठीक करने में ही सारी जद्दोजहद जाती है। यू ऑलवेज वांट टू इम्प्रूव थिंग्स, तो ये राहु वहाँ पे आएगा साथ में। अब चौथे, 8वें, 12वें घर में राहु वीनस का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, 4th हाउस में आया, तो फोकस हुआ आपका घर बार के ऊपर, घर के सुख के ऊपर, हाउस, व्हीकल्स, लग्जरीज, बेसिक एजुकेशन, तो ये सब वीनस से कनेक्टेड वाले काम आप करेंगे वहाँ पे। घर को अच्छी तरह से सुंदर रखना, इंटीरियर डेकोरेशन करना, घर बनाना, तो बड़ा अच्छा खूबसूरत घर बनाना,
अच्छे ब्रांड की गाड़ी लेना, घर का इंटीरियर अच्छे ढंग से करवाना, तो एजुकेशन आपकी वो रिलेटिंग टू बिजनेस से रिलेटेड कुछ हो सकती है, होम साइंस हो सकती है, संगीत हो सकता है आपका, आर्ट हो सकता है, आप पेंटिंग और आर्किटेक्ट हो सकते हो, ऐसे सारे काम कर सकते हो आप। मार्केटिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, एडवर्टाइजिंग। साथ में फिर आठवें घर में आ जाता है तो ऑकल्ट से रिलेटेड, ऑकल्ट हुआ या हिडन चीजें हो गई, जंतर मंतर तंत्र भी हो गया, इंश्योरेंस हो गई, इन्वेस्टमेंट भी हो गई। अब हिडन चीजें हैं, डेथ से रिलेटेड फ्यूनरल सर्विसेज हो गई, तो इन चीजों के साथ आपका कनेक्शन अब बनता है। और 12th हाउस में चले जाते हैं तो आपका फोकस रहेगा कि इन्वेस्टमेंट है। अब बिजनेस से जुड़ी हुई चीजें हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूरिज्म हो गया, वहाँ आपका कनेक्शन हो सकता है। हॉस्पिटल्स से आपका कनेक्शन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स आप इस ढंग से करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट आए। तो ये सारी चीज़ों में फोकस आपका रहता है। कहीं भी 12 घरों के किसी भी घर के एरिया में आप काम करोगे, ऑपोजिट सेक्स से रिलेटेड आपके कनेक्शन साथ ही साथ डेवलप होते हैं, अच्छे बनते हैं, बुरे बनते हैं, टूटते हैं, कुछ भी होता है। ये सारा काम साथ ही साथ चलता है। राहु उस एरिया में प्लस उस घर के काम करने में, दोनों चीज़ें साथ ही साथ चलती हैं। और सबसे बड़ा अचीवमेंट करने के लिए, ग्रैब करने के लिए, पैसा कमाने का जुनून जो है और उसको बढ़ाने का, एक्सपेंड करने का, क्यों? वीनस है, वीनस इज वेल्थ। तो राहु वीनस वाले दे आर ऑलवेज हंग्री फॉर मेकिंग मनी, एक्सपेंडिंग मनी एंड स्पेंडिंग मनी ऑफ कोर्स। तो ये सारे इन चीज़ों में आप देखिए कि राहु वीनस वाले लोगों की जो पर्सनैलिटी है, इन इन चीज़ों में कोई कहीं डोमिनेट करेगा, कोई कहीं डोमिनेट करेगा, बट इन सारे चीज़ों में ही वो ही काम करते हैं आप। तो ये से कॉम्बिनेशन देखिए, जिसकी जन्म पत्री में आपको मिलता है, उसकी लाइफ से रिलेट करिए, लाइफ को स्टडी करिए और इन कार्य तत्वों को देखिए और ये देखिए कि ये ट्रेट इंसान में मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो उसी को स्टडी करते हैं तो आपको कंफर्मेशन मिलती है इन चीज़ों की। होप दैट्स एनफ। और चलते चलते वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।